नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। तो सबसे पहले बताइए कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। ख्याल रखा करो अपना, क्योंकि अधिकतर लोग अपना ख्याल नहीं रखते, बाहर के तो रखते ही नहीं। खुद भी तुम नहीं रखोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी अच्छी तरीके से और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपना आत्मविश्वास गिरने मत दो और दबा के अपनी मेहनत को जारी रखो, सफलता जरूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर अपने ऑर्डर रैंकिंग को, जो मैंने पहले से चैप्टर चला रखा है। आज पिछले क्लास के अंदर मैंने इसके अंदर के कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ आज बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बातें इसमें बताई थी कि अगर आप लोगों को पर्सन की संख्या निकालनी तो डिस्टेंस में से क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। और जो रैंक होती है वही क्या होती है, डिस्टेंस। ये बेसिक बातें मैंने कुछ बताई थी, इन आप लोगों ने ध्यान रखना है। और दूसरा, जो ग्राफ आप लोग बनाओगे, जो लाइन आप बनाओगे, जो भी आप लाइन बनाओगे वो किस पे बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे बनेगी, बाकी किसी चीज़ पे नहीं बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रम व्यवस्था के अंदर आज मैं आप लोगों को टाइप नंबर 3 कराने वाला हूँ। टाइप मैंने शायद 2 करा दिए थे, टाइप नंबर 3 आप आज देखोगे क्या उसके अंदर रहने वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में राहुल, एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर से, एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, जबकि सुमोना दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। राहुल बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, जबकि सुमोना दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। इनके बीच कुल 7 व्यक्ति बैठे हैं। 7 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा जगह बन जाएगी। चलो अब ज़रा ध्यान से देखना। उसने बोला कि राहुल है एक पंक्ति में बाईं ओर से कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे। इसका मतलब बायां पे बैठेगा। तो राहुल बाईं ओर से कितने पे आ गया भाई, ये आ गया 15वें स्थान पर, ठीक है। जबकि सुमोना दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो सुमोना दाईं ओर से कितने पे आ गई, 17वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच कुल 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया था व्यक्तियों के ऊपर ग्राफ नहीं बनता। तो अगर व्यक्ति 7 है तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, ज़्यादा बनेगी, +1 आपको करना पड़ेगा। तो इसके बीच में टोटल कितने आ जाएंगे, 7 और 1 8 डिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन क्या कहीं पे उसने बोला कि सुमोना जो है वो राहुल के दाईं ओर बैठी है या राहुल के बाईं ओर बैठी है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। इसका मतलब एक ही बात जाहिर होती है इससे कि इसके जो ग्राफ बनेंगे वो बनेंगे 2 ग्राफ। एक तो ये वाला क्वेश्चन देखो कितने पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन 2 तरीके के बन सकते हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों के लेके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, कम से कम कितने व्यक्ति, पंक्ति के अंदर कम से कम कितने व्यक्ति हैं। दूसरा, अधिक से अधिक व्यक्ति। ये पूछा क्यों जा रहा है, इसके 2 रीजन है। कम से कम और अधिक से अधिक तब बनेंगे क्योंकि इसके ग्राफ ही कितने बन रहे होंगे, 2, जिसके वजह से इसका आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे कुल व्यक्तियों की संख्या को लेकर। तो एक तो ग्राफ ही बनेगा जिसमें क्या होगा, जो सुमोना है वो राहुल की किस साइड में बैठेगी, दाईं ओर बैठेगी। और एक ग्राफ भी बड़ा है तो ये इससे जो आंसर निकल के आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, यानी कि अधिक से अधिक आंसर आएगा। और अगर मैं यही ग्राफ ऐसे बना दूँ,
यहाँ पे तो आ गया कौन, राहुल, ठीक है। और मैं आपके पास सुमोना को राहुल के, देखो सुमोना को आपने राहुल के किस ओर बैठा रखा है, दाईं ओर। अब के बार में सुमोना को किस ओर बैठा देता हूँ, बाईं ओर। तो ये आ गई सुमोना, और ये कितना आ गया 17, और ये कितना आ गया 15। इन दोनों के बीच कुल कितने बैठे हैं, इन दोनों के बीच बैठे हैं कुल 7 व्यक्ति। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात क्लियर होती है यहाँ पे, है ना। तो अब इसका आंसर बनेंगे 2, एक तो इसके अकॉर्डिंग आएगा और एक यहाँ के अकॉर्डिंग आएगा। कैसे, अब देखो अगर मैं यहाँ से टोटल निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो इधर से कितना हो गया 15, प्लस आगे कितना है 8, प्लस ये कितना हो गया 17, और ये तो हो गया डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस उसने बोला व्यक्तियों की संख्या, तो -1 कर देते हैं। तो 8 और 5 13, 23 और 17 40, 40 में से -1 करोगे 39, ठीक है ना। तो यानी टोटल मिला के इसमें अधिक से अधिक, ये आएगा आंसर आपका अधिक से अधिक निकल के। तो अधिक से अधिक कितने बैठे हैं, अधिक से अधिक इसमें 39 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कम से कम के लिए। तो कम से कम आप देखोगे कि भाई यहाँ से अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो शायद मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं इसे यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये टोटल कितना है 15, अब 15 में ये कितना है यहाँ तक 8, तो ये कितना बचा, ये बचा 7। तो आप यहीं से शुरू करो, 7 तो यहाँ तक है तो 7 लिख दिया, प्लस यहाँ से लेके फिर आगे कितना है, ये टोटल 17, तो यहाँ से 17 ये आगे। लेकिन ये तो डिस्टेंस आई जब आप टोटल काउंट कर रहे हो। अगर ये टोटल आपका 7 + 17 आ गया तो -1 कर देते हैं इसमें से। तो 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 में से आप लोग अगर 1 को हटा देते हो तो कितना बचता है 23। यही सवाल का आंसर होगा, और ये क्या होगा, कम से कम होगा। तो कम से कम तो इस पंक्ति में 23 बैठ सकते हैं, और अधिक से अधिक इसमें कितने बैठ सकते हैं 39 बैठ सकते हैं। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो समझे, अगर वो कभी ये ना बोले, अगर सवाल में कभी ये ना बोला जाए कि ये फलाना व्यक्ति फलाने व्यक्ति के इस ओर बैठा है उस ओर बैठा है, तब तक आप लोगों को ग्राफ कितने बनाने पड़ेंगे 2। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, ग्राफ एक ही बनेगा, और आप लोग पकड़ पाओगे कैसे वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। पहले एक सवाल और बता देता हूँ इसके ऊपर। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि एक पंक्ति में राहुल, एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर से, यहाँ पे मान लेते हैं कितना कर दे, वो 30 कर दे, 30वें स्थान पर है, जबकि सुमोना दाईं ओर से कितने पे है 25वें स्थान पर है। इनके बीच टोटल मिला के कितने बैठे 11 व्यक्ति। तो फिर पूछ लेगा कि बताओ अधिक से अधिक कितने और कम से कम कितने। तो सवाल में थोड़ा ना चेंजेस होने वाला भाई, सवाल में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस कितने डिजिट बदल जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलो देख लेते हैं एक बार डिजिट बदल के फिर से। भाई अगर उसने ये बोल दिया होता ना कि सुमोना राहुल के दाईं ओर बैठी तो फिर ये ग्राफ बन जाता। अगर वो बोल देता कि सुमोना राहुल के बाईं ओर बैठी फिर ये वाला बन जाता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर मैंने लेक्चर नंबर 1 जो आपको पढ़ाया था उसके अंदर सारी चीज़ें बताई ही थी, ठीक है। चलो देखते हैं इस वाले को भी। एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर से कौन से स्थान पर है 30वें स्थान पर, जबकि सुमोना दाईं ओर से कितने पे है 25वें स्थान पर। दोनों के बीच 11 यानी 12 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे कर देते हैं, राहुल कितना हो जाएगा 30, ये 25 और ये 12, तो निकल जाएगा आंसर। यहाँ पे कितना आएगा टोटल 30 + 12 + 25 - 1, तो ये कितना आएगा 42। 42 और 20 कितना हो गया 62 और 5 67 - 1 66, तो अधिक से अधिक बैठे हुए, ठीक है। 25 + 12 सॉरी ये 30 कितना हो गया, ये 30 हो गया, ये 12 घटा दो कितना बचता है 18, तो 18 + 25, 18 + 25 और -1 ये कर देते हैं, तो 8 5 13, 43 में से 1 गया 42। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप लोग। अब वो क्या कंडीशन है जब आप लोगों को पता लग जाएगा फिक्स के हाँ इसके बीच का जो ग्राफ है ये बनेगा कि ये बनेगा, वो कैसी कंडीशन है उसे बता देता हूँ। देखो सवाल को यही रखते हैं, सुमोना को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पल्लवी लेके आते हैं। सुमोना सही नहीं लग रही। एक पंक्ति में राहुल, इसको बीच में ले लेते हैं, गैप ज़्यादा बन गया भाई, बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, जबकि
पल्लवी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, इनके बीच कुल 9 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच कुल 9 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या बताओ। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, नाम से एकदम फिर ठीक। तो भाई देखो, एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर से कौन से स्थान पे आ रखा है, 10 पे, और पल्लवी आ रही है दाईं ओर से 7वें स्थान पर, इनके बीच टोटल मिला के बैठे हैं 9 व्यक्ति। तो अब क्या किया जाए, चलो देखते भाई। पहले मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ। देखो बताया तो कि किसमें भी नहीं गया है कि कौन सा किस ओर बैठा है। तो एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर से कितने स्थान पर, 10वें, तो राहुल को बैठा देते हैं 10वें स्थान पर। चलो जी हो गया। जबकि पल्लवी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, पल्लवियों के साइड ले लेते हैं। लो जी, पल्लवी कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पर, इनके बीच में टोटल 9 है, तो 9 में 1 बढ़ा दो, 10 10 हो जाएगी डिस्टेंस, वो यहाँ पे हो जाएगी। एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये हो गया राहुल, ये हो जाती है पल्लवी, ठीक है, और इनके बीच में टोटल कितने हैं, 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। यहाँ तक कोई रुक्का रोला है भाई, यहाँ तक तो कोई खांसी नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर खांसी नहीं है तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, इनमें से एक ग्राफ गलत है, और वो कौन सा ग्राफ है वो ज़रा आप लोग चेक करो। ये कितना था, 10, और ये कितना है, 7। तो इनमें से कौन सा ग्राफ गलत है, आप मुझे बताओ, बताओ जी। तो इनका कहना ऊपर वाला। अच्छा, तो देखो भाई ज़रा ऐसा ही है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला ग्राफ गलत है। क्यों, अभी बताता हूँ। देखो आप मुझे बताओ, ठीक है, देखो आप मुझे बताओ, ये जो बंदा दिख रहा है आपको पल्लवी, इसकी रैंक इधर से कितनी है, 7 है। तो आप मुझे बताओ, इससे इधर इधर 10 व्यक्ति कैसे हो जाएंगे। अरे भाई, इसकी जो रैंक है वो दाईं ओर से कितनी आ रही है, 7 आ रही है, और इसकी रैंक कितनी इधर से 10 आ रही है। तो जब इसकी रैंक इधर से 7 है, तो इधर से इधर की साइड में कितने दिख रहे हैं, तो मैं 10, तो 10 कैसे आ जाएंगे। इसका मतलब सवाल में क्या है, गड़बड़ है। तो इसका मतलब 7 से नीचे नीचे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग किसी सवाल के अंदर ये देखो कि जो मिनिमम रैंक है उससे ज़्यादा व्यक्तियों को बैठा रखा है, तो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, ये वाला ग्राफ कभी नहीं बन सकता, हमेशा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस वाले ग्राफ में क्या होता है, जो मिनिमम नंबर है 10 और 7, आपने देखा 10 और ये कितना है, 7, इनसे छोटा ही नंबर इनके बीच में उपस्थित हो सकता है, इनसे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ये बात आपने ध्यान रखनी। दूसरा, जब आप ग्राफ बनाओगे अपने आप पकड़ लो कि देखो इधर से कितना है, 7, और इधर से कितना आ गया, 10, तो ये तो बन ही नहीं सकता। ये वो कंडीशन है जिसमें आप लोग बीच में अनंत व्यक्तियों को बैठा सकते हो, जितने चाहो उतने बैठा लो, ये कभी गलत नहीं होता। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा कैलकुलेट कर लो। तो ये हो जाएगा 10 + 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 और 10 और 7 17, माइनस कर देते हैं 1, तो 10 और 10 20 और 7 27, माइनस 1 26। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26। बात समझ में आ गई। तो बस इतना सा काम इसमें करना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग ये भी सोच सकते हो कि अगर इसके अंदर मैं बोल देता कि कुल मिला के 6 है, 6 व्यक्ति है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाता, 7, और यहाँ पे भी कितना हो जाता, 7। तो अब आप बोलोगे अब पॉसिबल है क्या, तो बताओ भैया पॉसिबल है क्या, अभी भी पॉसिबल नहीं है। अभी भी कैसे पॉसिबल हो जाएगा, देखो, अरे भैया 7 है, ये इसका रैंक है, अगर 7 है तो इधर रैंक 7 कैसे हो जाएगी, इससे रैंक 1 कम रहेगी, नहीं रहेगी, 6 ही तो हो सकता है। अरे खुद 7वां है रैंक इसके, तो इधर से कितने हो जाएंगे, टोटल 6 होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसे कितने बैठाने पड़ेंगे, 5। जैसे ये 5 बोलेगा तुरंत ये भी ग्राफ बन जाएगा और ये भी ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ध्यान क्या रखना है, नोट कर लो इस बात को। कहाँ करूँ नोट, लो भाई इधर कर लेते हैं नोट। देखो नोट करो इस बात को कि जितनी भी कम से कम रैंक, कम से कम रैंक के बराबर, कम से कम रैंक के बराबर अथवा ऊपर की संख्या की रैंक वाले
वाले व्यक्ति के लिए मिनिमम ग्राफ नहीं बनेगा, मिनिमम ग्राफ नहीं बनेगा। मिनिमम ग्राफ बनने का मतलब जो कम से कम वाला, यानी ये वाला, इसे मिनिमम ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि इससे जो आंसर निकलता है वो कम से कम निकलता है और जो दूसरे वाला था उससे ज़्यादा निकलता है। तो मिनिमम ग्राफ ये वाला कभी ग्राफ बन नहीं सकता, बराबर पे भी नहीं बनेगा, ज़्यादा पे भी नहीं बनेगा, बराबर से भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ शिफ्टिंग के ऊपर। तो क्वेश्चन ऑन शिफ्टिंग, भाई शिफ्टिंग पे क्वेश्चन कर लेते हैं। शिफ्टिंग पे क्वेश्चन कर लेते हैं। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? खिसका देना। किसी को ऐसे कर दिया पुश, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्टिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अब जरा इसमें होगा क्या कि एक बंदे को वही बोलेगा, वही इसका स्थान इधर से इतना है, इसका स्थान इधर से इतना है, इसे इस ओर इतना खिसकाया जाता है तो ये दाएं से इतने नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ, देख लेते हैं शिफ्टिंग पे भी क्या बात बनती है। देखो जैसे बोला गया, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा बाईं ओर से, नेहा बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, प्रीति दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। प्रीति दाईं ओर से प्रीति दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। प्रीति दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। प्रीति नेहा के दाईं ओर बैठी है। चलो जी, शुक्र है भगवान का। प्रीति नेहा के दाईं ओर बैठी है। प्रीति नेहा के दाईं ओर बैठी है। जब नेहा को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाते हैं, जब नेहा को उसके बाईं ओर, नेहा को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाते हैं, इसी का मतलब होता है शिफ्ट करना, ठीक है। खिसकाते हैं, तब उनके बीच 8 लड़कियां बैठी हैं। तब उनके बीच 8 लड़कियां बैठी हैं। तब उनके बीच 8 लड़कियां बैठी हैं। पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है, ठीक है, ये बताना। पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है, देखो। तो ये था सवाल आपका, ध्यान से फिर से देख लो एक बार। उसने बोला लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, ठीक है। प्रीति दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। प्रीति नेहा के दाईं ओर बैठी है, फिक्स कर दिया कि प्रीति जी को नेहा के दाईं ओर बैठाना है। कभी आप लोग ये क्रॉसिंग वाला मिनिमम वाला ग्राफ बना दो, मिनिमम वाला नहीं बनेगा, ठीक है, ये बनेगा मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम वाला चलो चेक कर लेंगे। जब नेहा को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाते हैं, तब उनके बीच 8 लड़कियां बैठी हैं। चलो, लड़कियों की पंक्ति में नेहा बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो नेहा को लेके आते हैं। ये रही नेहा, और ये कौन से स्थान पर है भाई? ये रही एन फॉर नेहा, ये 15वें स्थान पर है, ठीक है, ये 15वें स्थान पर है। प्रीति दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। उसने बोला प्रीति नेहा के दाईं ओर बैठी है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रीति इधर बैठी है। ये कौन रहेगा आपका? प्रीति कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। तो प्रीति नेहा के दाईं ओर बैठी है। देखो मैंने प्रीति को नेहा के दाईं ओर ही बैठा रखा है, कभी आप लोग इधर बैठा दो, ठीक है। जब नेहा को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाते हैं, अब ये नेहा है, नेहा के बारे में बात कर रहा, नेहा को उसके बाईं ओर। अब नेहा का दायां तो इधर है और बायां इधर है,
तो इसे बाईं ओर खिसकाना है इस साइड को, ठीक है। और कितना खिसकाना है? 5 स्थान। तो जब आप नेहा को 5 स्थान इधर खिसकाओगे तो नेहा की स्थिति हो जाएगी, उससे मैं शो कर देता हूँ एन डैश से, नई स्थिति हो जाएगी। 5 आप इसे इधर करोगे तो 10 15 में से 5 के 10 नॉर्मल तरीके से घटाना है। कभी सोचो कि 5 घटाए 6 घटाए कि 4 घटाए, तो 5 ही घटाना है। 15 में से 5 के 10, तो ये हो गया 10। तो नेहा की वास्तविक स्थिति तो ये है और नई स्थिति ये है। बात क्लियर है? खिसकाते हैं तो तब उनके बीच 8 लड़कियां बैठी हैं। इसका मतलब नई स्थिति कौन सी? उसकी ये वाली, इस स्थिति के बीच में, और जो प्रीति थी इसकी स्थिति के बीच में। टोटल मिला के कितनी लड़कियां? 8। लेकिन क्या आप 8 लोगे? मैंने बोला था ग्राफ तो लड़कियों पे बनेगा ही नहीं, संख्या पे ग्राफ बन ही नहीं सकता। तो 8 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 9। तो 9 को चिपका दो यहाँ पे चुपके से, ठीक है। तो आपने 9 रख दिया यहाँ पे। बोला पंक्तियों में लड़कियों की संख्या बताओ। तो आप मुझे बताओ जरा, आप लोग इधर से चल रहे हो मान लेते हैं, तो ये आया आपका 16 तो ये हो गए, फिर और बढ़े 9, पुल मिल गया। लेकिन यहाँ से क्या 10 लूँगा? बिल्कुल। 15 में से 5 के मैं इस लाइन में आ गया, 10 ही ले लिया। तो टोटल संख्या तो इजीली पता लग जा रही है मुझे भाई। देखो कैसे पता लगेगा? उधर से आ रहे हो 16 तो वो हो गया, 9 ये हो गया, और फिर 10 इसके आगे, और बस -1 तो आपको करना है क्योंकि आप व्यक्तियों की संख्या निकाल रहे हो। तो 16 और 9 25 और 10 35 में से -1 घटा देते हैं तो कितना आता है? 34। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 34। अगर आपसे पूछ रहे कि नेहा की दाईं ओर से स्थिति बताओ, नई स्थिति, क्या बोला मैंने? नेहा की दाईं ओर से नई स्थिति, तो इसके ऊपर मैंने सवाल बताए थे आप लोगों को कैसे करने हैं। देखो तो नेहा की दाईं ओर से नई स्थिति देखते हैं। 10 16 तो ये हो गई, इधर से आ रहा है 16 दाईं ओर से देखा ना, और 9 ये हो गई। 16 और 9 कितना आ गया? 25 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भी सुजाता, अगर मैं नेहा की दाईं ओर से स्थिति पूछूं, बस नई स्थिति नहीं, दाईं ओर से स्थिति, तो कितना आएगा आंसर? कितना आएगा रे? बताओ, आप भी बताओ, भी सब बताओ। अगर मैं बोलूं नेहा की मुझे दाईं ओर से केवल स्थिति चाहिए, नेहा की ये वाली स्थिति, ये कितनी है दाईं ओर से? इस साइड से नेहा कितनी है? इसका तो 34 आ गया आंसर। देखता हूँ कौन बताता है। कितनी है? 20 है। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल कितना है यहाँ तक? 5। ये कितना बचा? 4। तो 16 तो वो और 4 ये, यहाँ तक कितना हो गया? 20, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बोलेगा नेहा की दाईं ओर से नई स्थिति, वो तो है 25। बोले नेहा की दाईं ओर से स्थिति, तो वो है 20, वास्तविक स्थिति 20 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि प्रीति की बाईं ओर से स्थिति, तो प्रीति कितनी है? 10 तो ये रही यहाँ तक, और 9 इसके आगे है। 10 और 9 19। ग्राफ एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन में घूम सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से अगर करने की कोशिश करोगे तो बस पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ, चमत्कार हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये ध्यान रखना है बस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, प्यारा सा, राज दुलारा सा। लो जी, बोला गया 70 मारकर बिन चल रहा, 70 लड़कियों की पंक्ति में, 70 लड़कियों की पंक्ति में जब सुजैन को 70 लड़कियों की पंक्ति में जब सुजैन को उसके बाईं ओर, उसके बाईं ओर 7 स्थान खिसकाया जाता है, 7 स्थान खिसकाया जाता है। 70 लड़कियों की पंक्ति में जब सुजैन को उसके बाईं ओर 7 स्थान खिसकाया जाता है, तो वह बाईं ओर से 10वें स्थान पर, तो वह
बाईं ओर से, तो वह बाईं ओर से 10वें स्थान पर, तो वह बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ जाती है। ठीक, आ जाती है। आलिया का दाईं ओर से स्थान बताओ। आलिया का दाईं ओर से स्थान बताओ। आलिया का दाईं ओर से स्थान बताओ। यदि सुजैन व आलिया स्थान बताओ। यदि सुजैन आलिया, ऐसे लिखा हुआ है, सुजैन आलिया की वास्तविक मामला गड़बड़ हो गया। आलिया, ठीक है। के नवा आ गया। दाईं ओर से स्थिति बताओ, खिसका जाती तो अब उस स्थान पर आते। आलिया की दाईं ओर से, आलिया का दाईं ओर से स्थान बताओ। यदि आलिया, ठीक है सही, यदि आलिया सुजैन की वास्तविक स्थिति के दाईं ओर 6वें स्थान पर हो, के दाईं ओर 6वें स्थान पर हो। चलो जी, ये क्वेश्चन ठीक है। चलो जी चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका भी। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है 70 लड़कियों की एक पंक्ति है, टोटल मिला के 70 लड़के हैं। जब सुजैन को उसके बाईं ओर 7 स्थान खिसकाते हैं तो बाईं ओर से कितनी हो जाती है? 10वें स्थान पर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइनली जब आपने खिसकाया, किसे? सुजैन को आपने बाईं ओर खिसकाया, तो वो कितनी होगी? बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ गई। चला देख लेते हैं यहाँ पे। ये रही सुजैन, ये सुजैन की नई स्थिति है जब उसे खिसकाया था। इसे खिसकने वाले स्थान को मैं क्या मान लेता हूँ? S'। और ये कितनी हो चुकी है? 10वें स्थान पर। लेकिन कब हुई? इसका 10वां स्थान तब है जब आपने इसको बाईं ओर खिसकाया था। जब आपने इसको बाईं ओर 7 स्थान इधर किया था तब ये 10वें नंबर पे आई। इसका मतलब अगर मुझे वास्तविक नंबर पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 नंबर और इसको इधर कर देता हूँ तो मुझे इसकी वास्तविक स्थिति मिल जाएगी। भाई बात में दम है कि नहीं है? सत्य घटना बोल रहा हूँ मैं, सत्य बात बोल रहा हूँ एकदम। तो जैसे आप लोग इससे कितना स्थान करोगे? इधर 7 स्थान इधर प्लस करोगे तो ये 17 नंबर पे आ जाएगी। बात सही है भाई। उसने बोला कि जो सोनम थी वो वास्तविक स्थिति के 7 और आपने खिसकाई बाईं ओर, बायां इधर बैठेगा तो ये बाईं ओर से कितनी होगी? 10वीं होगी। तो मुझे पता लग गया कि जो आपके सुजैन है, सुजैन बाईं ओर से तो 10वें स्थान पर है, लेकिन जब आप इसे 7 स्थान और इधर कर दोगे तो इसकी मुझे वास्तविक स्थिति का पता लग जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। आलिया का दाईं ओर से स्थान बताना, आलिया तो कहीं दिख नहीं रही। यदि आलिया सुजैन की वास्तविक स्थिति, सुजैन की वास्तविक स्थिति है कि दाईं ओर 6ठे स्थान पर है, यानी कि आलिया जो है इसकी भी दाईं ओर ले जाओ, ये तो 6ठे स्थान पर हो जाएगी। तो कितनी है 6ठे स्थान पर? 17 में 6 जोड़ो, कितना हो गया? 23। इसका ले 23 है और ये कौन है? आलिया। बात सही है भाई, ये आलिया है। तो मुझे पता लग गया कि आलिया का बाईं ओर से स्थान कितना है? 23 है। और मेरे से किसका पूछा गया है? आलिया का दाईं ओर से पूछा गया है। आप मुझे खुद बताओ, जब मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था उसमें क्या बोला था कि जब टोटल पंक्तियों में जितने व्यक्ति बैठे हैं उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का आपको एक ओर से अगर स्थान पता लग जाए तो दूसरी ओर से आप उसका आंसर कैसे निकालते हो? दूसरी ओर से उसका स्थान पता लग जाएगा, टोटल में से उसे घटा दो तो आपको दूसरी ओर से उसका स्थान पता लग जाता है। तो जैसे इसने बोला कि मुझे पता है कि हाँ बाईं ओर से कितना है? 23 है, तो आप लोग इसे दाईं ओर से देखना चाह रहे हो ना, तो दाईं ओर से देखने के लिए क्या करो? दाईं ओर से देखने के लिए इसे चुपचाप किस में से घटा दो? 70 में से। लेकिन अगर आपने 70 में से घटाया तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। रीज़न बता देता हूँ।
70 क्या है, एक नंबर है, संख्या है। और ये क्या है, एक रैंक है। यह है डिस्टेंस, यह डिस्टेंस यानी रैंक है। और ये क्या है, ये संख्या है। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग क्या करना पड़ेगा, 70 में 1 जोड़ो तो कितना हो गया 71। 71 में से 23 घटाओ, क्योंकि आपसे रैंक पूछी गई तो रैंक तो आपको रैंक में से घटानी पड़ेगी। तो 71 में से 11 में से 3 गए, कितना बचा 8, और 6 में से 2 गए 4। इसका मतलब इसका स्थान कितना है यहाँ पे 48। तो 48 दाईं ओर से सोने में, ठीक है, दाईं ओर से, क्या नाम है इसका, आलिया भट्ट। तो दाईं ओर से कितना है 48वें स्थान पर है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो शिफ्टिंग के क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें आज बताई। एक तो वो जब आपके ग्राफ 2 बन रहे होते हैं और आपको कब 1 बनाना है, कब 2 बनाने वो बताई। दूसरा मैंने आप लोगों को शिफ्टिंग बताया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा इंटरचेंज, जब हम एक व्यक्ति को, दोनों व्यक्तियों के स्थान आपस में बदल देंगे, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे 2 या 3 वीडियो और आएंगे, 2 या 3 लेक्चर, उसके अंदर ये पूरा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा और आप लोग फिर किसी भी तरीके के क्वेश्चन करने में आसानी से सक्षम हो जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।